देवी स्कंद माता की मातृ शक्ति और रक्षा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी और आप सुन रहे हैं दुर्गा सप्तशती अध्याय 5। देवी स्कंद माता का नाम उनके पुत्र स्कंद कार्तिकेय के कारण पड़ा, जो देवताओं के सेनापति हैं। देवी का ये रूप अत्यंत शांत और मातृ और करुणा से परिपूर्ण है। स्कंद माता 4 भुजाएं वाली देवी है, जो एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में अपने पुत्र कार्तिकेय को उठाए हुए है। उनके 2 हाथ आशीर्वाद और सुरक्षा की मुद्रा में है। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। देवी स्कंद माता को पद्महसना कहा जाता है, क्योंकि वे कमल पर विराजमान रहती है। कार्तिकेय की जन्म की कथा। दुर्गा सप्तशती में देवी स्कंद माता का रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपने पुत्र कार्तिकेय के जन्म के अधिष्ठात्री देवी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय था जब देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था। असुरों के राजा तारकासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उनकी रक्षा करें, लेकिन शिव जी ध्यान मग्न में थे। इस कठिन समय में देवताओं को ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि वह केवल शिव और पार्वती के पुत्र द्वारा ही तारकासुर का अंत हो सकता है। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। जब कार्तिकेय युवा हुए तो वे देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने तारकासुर का वध किया। मातृ रूप की महिमा। स्कंद माता का ये रूप मातृ प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। उनके पुत्र कार्तिकेय की गोद में विराजमान रहने का दृश्य ये दर्शाता है कि वे अपने पुत्र की भी उसी प्रकार देखभाल करती है जैसे एक माँ अपने पुत्र की करती है। उनकी कृपा से भक्तों को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार जब भक्त देवी स्कंद माता की आराधना करते हैं तो उन्हें परम शांति, सुरक्षा और सुख की प्राप्ति होती है। देवताओं का संकट और स्कंद माता की कृपा। एक समय की बात है जब देवताओं ने असुरों के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए माता स्कंद माता की स्तुति की। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवता अत्यंत भयभीत थे। तब स्कंद माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए भेजा और उन्होंने कार्तिकेय को आशीर्वाद दिया और उसे विजय का वरदान दिया। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और अपनी मां के चरण में लौट आया। देवी स्कंद माता का आशीर्वाद आप सब पे बने रहे। देवी माँ स्कंद माता हर प्रकार के कष्ट आप सभी के जीवन से दूर करे। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से माँ का भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो माँ आपके जीवन में बहुत कार्य करेगी। निस्वार्थ भाव से आपको आना पड़ेगा। जानते हैं, जब आपका जन्म होता है और आप माँ के कोख से निकल के जब इस दुनिया में आते हैं, तब आपके लिए हर ज़रूरत की सामान आपकी माँ स्वयं लेके आती है। चाहे आपके लिए वो वस्त्र हो, खान पान का सामान हो या ऐसा कोई भी चीज़ हो, आपकी माँ आपके लिए स्वयं लेके आती है और आपसे ये नहीं कहती कि जाओ बेटा मुझे पैसे ला के दो या मुझे पैसे चाहिए तुम्हारे इस वस्त्र के, तुम्हारे इस भोजन के। नहीं, वो तो इतनी महान माँ है कि वो अपने सीने का दूध पिला के तुम्हें बड़ा करती है। तो जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ में होती है तो तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है।
और स्कंद माता तो इस जगत की माँ है। बस आप सच्चे दिल से भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए, माँ को पुकारिए, माँ आएगी, को दर्शन देगी अपने माँ के रूप में। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप भक्ति में लीन रहिए। जय माता दी।